Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9 of class 11th NCERT book exercise 9.3. Question number 11th. Two lines passing through the points 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of the other line. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो दो लाइंस हैं वो 2, 3 पॉइंट में से पास कर रही हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 60 डिग्री के एंगल के ऊपर। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक लाइन की स्लोप गिवन है एंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन हमें फाइंड करनी है। मान लो हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारी 60 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो हमने एक लाइन को L1 ले लिया और इसकी स्लोप M1, ये लाइन है हमारी L2 और इसकी स्लोप M2। हमें जहाँ पे पता है कि इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेकंड जो लाइन है उसकी स्लोप भी चाहिए। हमें तो एक स्लोप गिवन है, तो जो हमें एंगल गिवन है और जो हमें जहाँ पे क्या है स्लोप गिवन है, उससे पहले हम सेकेंड लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए जिसमें हमारा एंगल हो, फॉर्मूला होता है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2 मॉड। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, वो पुट कर देते हैं tan 60 डिग्री। m1 की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है कि जो एक लाइन है उसकी स्लोप तो हमें गिवन है वो है 2, तो m1 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस m2 और अपॉन में 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 और साथ में है m2। जो हमारा रेशो का टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्री की रेशो का टेबल होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है इनकी वैल्यूज़ के बारे में। तो जो tan 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3 और 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। अब हम क्या करेंगे, मॉड उठाएंगे। जब हम मॉड जहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों आ जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता जी अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे √3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2m2। तो हमारे पास जहाँ पे दो केसेस बनते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं पॉजिटिव वाला केस लेके। तो पॉजिटिव केस लेके चलते हैं, √3 1 प्लस 2m2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, 1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू 2 माइनस m2। अब हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन से पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके हम m2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो जहाँ पे आ गया m2, पहले हम क्या कर देते हैं, इस m2 और √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2m2 इंटू √3 और फिर हमारा √3 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो √3 और इक्वल्स टू में 2 माइनस m2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 2 इंटू 2 m2 हम इससे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पे 2 हमारा एज इट इज़, √3 सेट जाके नेगेटिव। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया है और कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में m2 है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो जहाँ पे आ जाएगा, अगर हमने m2 कॉमन निकाला है तो जहाँ पे आ गया 2 √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस √3। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। ये वैल्यू हमारी जहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके जी हो जाएगी डिवाइड में। तो यहाँ पे आ गया 2 √3 प्लस 1। तो ये हमारी m2 की वैल्यू आई है जब हमने ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ली है। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नेगेटिव लेके, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे, क्योंकि अगर हम m2 की दो वैल्यूज चूज़ करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन है वो भी हमारी दो आएंगी।
अब हम इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। हमारी जो m2 की वैल्यू आ गई थी 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 + 1, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव साइन यूज़ करके आई थी। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला साइन यूज़ करेंगे। √3 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस m2 अपॉन में 1 + 2 m2। वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे तो √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3, और जहाँ पे आ जाएगा 2√3 इंटू m2, और इक्वल्स टू का साइन ये हो जाएगा -2, और जहाँ पे पॉजिटिव m2 वाली वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, और जो हमारे जहाँ पे सिंपल नंबर है उसको एक साइड पे कर लेते हैं। तो जहाँ पे आ जाएगा 2√3 m2 माइनस m2 इक्वल्स टू में -2, और जो √3 है वो हमारा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अब हम जहाँ से m2 कॉमन निकाल लेते हैं तो वैल्यू आई 2√3 - 1, और जहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो 2 + √3। अब हम m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m2 की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके जी हो जाएगा डिवाइड। 2√3 - 1, तो ये आ गई हमारी m2 की वैल्यू। दो वैल्यूज़ आई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पॉइंट्स लो फॉर्म होती है वो लिख लेते हैं। y - y1 इक्वल्स टू m2 x - x1। तो हमें जहाँ पे पॉइंट्स गिवन थे x1 y1 के, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो पॉइंट्स क्या हैं 2, 3 हैं। हमारे पास जहाँ पे m2 की वैल्यू भी है, स्लोप भी है, पॉइंट्स भी हैं, पुट कर देते हैं। एक बार हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड टाइम ये वाली। तो फर्स्ट केस हो जाएगा हमारा जब हम m2 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1 की जो वैल्यू है वो हमारी जहाँ पे क्या है 3 है। तो y - 3 इक्वल्स टू m2 की जो हमारी वैल्यू है ये वाली चूज़ करेंगे फर्स्ट वैल्यू, 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 + 1 और x - x1। तो x - x1 हमारा जहाँ पे क्या है 2 है। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 y - 3, और यहाँ पे ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ हम जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहेंगे। सबसे पहले हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इसके साथ, सिंगल सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x के साथ करा तो 2x, 2 को -2 के साथ करा -4, √3 को x के साथ करा तो -√3x, एंड जहाँ पे पॉजिटिव 2√3। सेम हम इस साइड करेंगे, पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से सेकंड से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3y, और जहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 = 6 और साथ में √3, देन y, और 1 को -3 से करा तो -3 आ गया। तो जी वैल्यू आ गई 2x - 4 माइनस √3x प्लस 2√3। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो x वाली वैल्यूज़ हैं उसको एक साइड, और बाकी x और y की वैल्यूज़ को एक साइड, और सिंपल वैल्यूज़ को एक साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी x वाली वैल्यूज़ हैं और ये हमारी y वाली। हमारा जहाँ पे जो x है वो नेगेटिव है, ये वाला, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3x और -2x। यहाँ से हम इनमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हमने y कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2√3 + 1y इक्वल्स टू, यहाँ पे है -4 + 2√3, और ये हो जाएगा पॉजिटिव 6√3, और ये हो जाएगा +3। इन नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। फिर आता है हमारा, ये हमारा रूट वाला नंबर है, ये भी रूट। अगर रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं तो ये नंबर अकॉर्डिंग टू साइन या प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8√3। जहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो √3 - 2 x कॉमन आ गया, एंड 2√3 + 1y। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी तब आई है
जब हमारी जो m2 की वैल्यू है हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं 2 माइनस √3/2√3 + 1। अब हम सेकंड वैल्यू यूज़ करेंगे, इसी क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू फिर से 3। अब हमारी जहाँ पे सिर्फ जो m2 की वैल्यू है वही चेंज हुई है, बाकी सारा सेम आ रहा है 2 + √3 एंड 2√3 - 1 और जहाँ पे x - 2, ये वाली वैल्यू हमारी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिख लेते हैं 2√3 - 1y - 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम माइनस का साइन पहले बाहर ही लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x के साथ करा तो 2x, देन 2 को -2 से करा -4, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव x√3 और जहाँ पे -2√3। अब हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2√3 को y से करेंगे तो आ जाएगा 2√3 × y माइनस 3 2 ज़ा 6 √3 माइनस y, -1 को -3 से करेंगे तो +3। इन सारी जो साइन है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। -2x + 4 -x√3 और +2√3। तो जहाँ से हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे, इसको हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे y में जहाँ से y कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 2√3 - 1 और ये x वाला भी जहाँ पे हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं और जहाँ पे पहले इन वैल्यूज़ को इस साइड ले जाते हैं तो -3 + 6 √3, x कॉमन निकाला हमने, जो जहाँ पे आ जाएगा x और अंदर रह जाएगा 2 + √3 और +4 + 2√3। इन पूरी वैल्यू को हम इस साइड ले जाएंगे तो जहाँ पे वैल्यू आएगी 2 + √3 x और +2√3 - 1 y इक्वल्स टू -3 4, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और 6 और प्लस ये 2 हो जाएगा 8। तो ये आ गई हमारी सेकंड क्वेश्चन, जब हमने m2 की वैल्यू नेगेटिव वाली यूज़ करी है। तो हमारी जहाँ पे दो क्वेश्चंस आ गई, दोनों की दोनों क्वेश्चन जहाँ पे लिख देती हूँ, एक क्वेश्चन मैंने जहाँ पे लिख दी है और अगली क्वेश्चन हमारी जो लास्ट आई थी वो आई थी 3 - 2 x + 2√3 + 1y इक्वल्स टू -1 + 8√3। तो उन क्वेश्चन की जो हमें बताने को बोला था, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी थी, तो हमारे पास दो क्वेश्चंस आई हैं क्योंकि जो m2 की वैल्यूज़ थी वो हमारे पास 2 थी। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ फाइंड करनी है ऑफ द राइट बाइसेक्टर। एक लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले ये हैं पॉइंट्स ए और बी, हमने इसको नाम दे लिया। तो ए पॉइंट हो गया 3,4 और बी पॉइंट हो गया -1,2 और इसके ऊपर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब जो इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमने इसको पॉइंट को नाम दे दिया सी। अब हमें पता है अगर ये बाइसेक्टर है, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन जो फाइंड करनी है राइट बाइसेक्टर की फाइंड करनी है, जो इस लाइन सेगमेंट को बीच में से डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, जहाँ पे पार्ट होएगा वो इक्वल होएंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 10th क्लास का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट का जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इन पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं एक्स वाई, ये हमें फाइंड करने हैं। अगर हमारे पास पॉइंट फाइंड हमने कर लिए तो हम स्लोप के साथ क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे सी एक्स वाई, ये पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। वैल्यू पुट कर देते हैं जहाँ पे, तो x1 की वैल्यू हम इसको क्या कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 की वैल्यू 3, देन बीच में प्लस का साइन है जहाँ पे -1 है, तो 3 + हो गया -/2।
4 + 2/2, तो आ गया 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2/2 एंड 6/2, ये कट जाएगा 3 के ऊपर और ये 1। तो हमारे जो CXY के हमने पॉइंट लिए हैं वो आ गए हैं हमारे 1,3। अब हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालेंगे हम, m1 स्लोप ले लेते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे पॉइंट्स के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे इनके ऊपर, तो 2 - 4, तो y2 - y1, 2 - 4 और -1 और -x1 है तो -3 आ जाएगा। तो जहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, बट नेगेटिव साइन, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे पॉजिटिव, वैल्यू कैंसिल होगी तो आ गया 1/2। तो m1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 1/2। अब हमें एक चीज़ पता है, वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी, एक्सप्लेन करी है, कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों लाइन की जो स्लोप होती है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो इस लाइन की स्लोप हमने m2 ले ली और ये m1 थी, तो m1 × m2 इक्वल टू -1 इक्वल्स टू -1 हो गया। m1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, पुट कर देते हैं। तो m2 की जो वैल्यू है वो आ गई 2, इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा -2। यही हमें इस क्वेश्चन में बोला था। अब हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन निकाल ली। हमने क्या करा, जहाँ पे स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट्स हमारे पास हैं तो इन पॉइंट्स को और स्लोप को यूज़ करके हम इक्वेशन लगा सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा देंगे, y - y1 इक्वल्स टू m2 x - x1। तो y - y1 हमारा जहाँ पे 3 है, इस लाइन के लिए पॉइंट्स और स्लोप यूज़ करी है हमने। स्लोप हमारी -2 थी, x - x1 1 है, तो y - 3 - 2x, -2 को -1 से तो +2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का y, और जहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3, इस 3 को हम इस साइड लेके आ गए तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x + y इक्वल्स टू 5। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। इसी क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हमें इक्वेशन बतानी थी बाइसेक्टर की, राइट बाइसेक्टर, एक राइट बाइसेक्टर है, उसकी हमें इक्वेशन बतानी थी जो लाइन सेगमेंट को बीच में डिवाइड कर रहा है और उसके पॉइंट्स गिवन है। इस लाइन सेगमेंट के हमें पॉइंट्स गिवन थे और बाइसेक्टर था तो इस लाइन को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। अगर हमें जहाँ पे इक्वेशन निकालनी है तो इसकी हमें स्लोप और पॉइंट्स चाहिए। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अगर ये बाइसेक्टर है तो ये मिड में होएगा। मिड, हमने जहाँ पे बाइसेक्टर का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी 1,3। अब हमारे पास हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए, क्योंकि अगर ये स्लोप आ गई तो हम ये वाली स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इन पॉइंट्स को यूज़ करा, स्लोप निकाल ली, 1/2 आ गई। अब हमें पता है अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बाइसेक्टर होती है, राइट बाइसेक्टर या फिर राइट एंगल बनाती है, तो दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करी तो m2 की वैल्यू आ गई -2। फिर हमने जहाँ पे पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ कर लिया, y - y1 m2 x - x1। हमारे पास पॉइंट्स भी हैं सी के और स्लोप भी है। हमने वैल्यू फाइंड करी, कैलकुलेट करा, सिंप्लीफाई करा, तो हमारी वैल्यू आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन की 2x + y इक्वल्स टू 5। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0। हमें जहाँ पे क्या गिवन है कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और उसकी लाइन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है और ये है परपेंडिकुलर और इसके पॉइंट्स हमें गिवन है -1,3। इसकी स्लोप हमने m2 ले ली, m1 ले ली, इसकी m2 ले ली, और हमें जहाँ पे इक्वेशन भी गिवन है 3x - 4y इक्वल टू 16। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को
यूज़ कर लेते हैं। पहले तो हम जो परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसके पॉइंट्स ले लेते हैं कि वो हमारे हैं पॉइंट्स ए बी, ये वाला पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे m1 की। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करेंगे m1 को। तो फॉर्मूला हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, तो जहाँ पे y2 हमारा b है तो b माइनस y1 है 3। x2 माइनस, तो x2 है हमारा b a एंड माइनस का साइन और -1। तो जहाँ पे वैल्यू आ गई b माइनस 3 a प्लस 1 m1। तो ये हमारी m1 की वैल्यू आई है। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वहाँ से क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस y की वैल्यू को हम m2 के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। y की वैल्यू हम इस साइड रखेंगे, बाकी वैल्यू को उस साइड शिफ्ट करेंगे। तो माइनस 4y, 3x इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 16 पॉजिटिव, और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -4 दोनों के साथ डिवाइड, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 3/4x, पॉजिटिव नेगेटिव साइन था तो ये कैंसिल भी हो गए 4 पे, तो -4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकते हैं, m2 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसकी लाइन थी। तो हमारी जो m2 की वैल्यू हम फॉर्मूला के साथ पहले तो कंपेयर कर लेते हैं। तो m x के साथ जो वैल्यू होती है वो m होती है। तो जहाँ पे है 3/4, तो ये हमने m2 ली है स्लोप, तो 3/4 आ गई। अब हमें पता है कि अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है तो दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। m1 की वैल्यू भी है, m2 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। v माइनस 3/a प्लस 1 इंटू 3/4 इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करते हैं, जहाँ से इस इक्वेशन से पहले इसको सॉल्व करके एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर हम देखें, ये 3 हमारा b के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो 3b, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा -9, -9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारा पहले -1 है, देन 4 इंटू a प्लस 1 हो जाएगा। 3b माइनस 9 को ऐसे ही लिख लेते हैं, -1 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। 4 को a से मल्टीप्लाई 4a, 4 को 1 से 4। अब हम इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4a और -4, 3b माइनस 9। अब हम क्या कर लेते हैं, a वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो 4a प्लस 3b, -4 को जहाँ पे लिखते हैं और जो 9 था वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी जहाँ से इक्वेशन आ गई 3a प्लस b इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे, हम इस वाली लाइन से लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे जो x और y पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे a b। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं बाकी के पार्ट को। अब हमने इक्वेशन तो m1 और m2 स्लोप को यूज़ करके निकाल ली है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी ये वाली आ जाएगी। x और y को हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं a b ले सकते हैं। तो इक्वेशन आ गई 3a माइनस 4b इक्वल्स टू 16। पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं और फिर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, इनके पहले वेरिएबल नंबर सेम करेंगे, फिर इनको कैंसिल करेंगे। तो जहाँ पे 4, यहाँ पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9b, 5 3 ज़ा 15, देन 4 3 ज़ा 12a, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेम वैल्यूज़ हैं उनके साइन के अकॉर्डिंग चेंज करके उनको कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल के आगे नंबर को आगे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, जहाँ पे पॉजिटिव साइन है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव। ये सेम थे तो कट गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ गया 25b इक्वल्स टू 64 में से 15 माइनस करेंगे तो -49 आएगा। हमें चाहिए b की वैल्यू, तो -49/12
25। तो b की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो हम a की वैल्यू को या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4a प्लस 3, b की वैल्यू है -49/25 इक्वल्स टू 5। तो 4 को एज इट इज़ लिखेंगे, -49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -147 अपॉन में 25 इक्वल्स टू 5। 4 को एज इट इज़ रखेंगे, ये हमारा सिंपल नंबर है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 + 147/25 एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 25। 25 को 1 से डिवाइड करा 25, 5 से मल्टीप्लाई करा 125, प्लस का साइन, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख देंगे 4a। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। तो 4a इक्वल्स टू 272 अपॉन में 25। 4 हमारा क्या होएगा, जो मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 272/25 इंटू 4, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा 68 के ऊपर। तो a की वैल्यू आ गई 68/25 और b की वैल्यू आ गई -49/25। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करा था, करने को बोला था। हमारे पास क्या थे, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ए बी लेट करे थे। हमने इक्वेशंस बनाई, पहले हमने क्या करा, स्लोप निकाली, पहले m1 स्लोप फिर m2 स्लोप निकाली। स्लोप निकालने के बाद दो इक्वेशंस बनी, इक्वेशन को हमने दोनों -1 के कर रखा। फिर उसके बाद हमारी इक्वेशन उनसे आ गई, सेकंड इक्वेशन हमने ये वाली ले ली। ये इक्वेशन लेने के बाद हमने उसके ऊपर मेथड लगाया, मेथड लगाने के बाद वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर दिया, जहाँ पे जो वैल्यू हमारी एलिमिनेट हो रही थी। फिर हमारी b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, इसी तरह से हमारी a की वैल्यू भी आ गई। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था और ये हमारा आंसर आ गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।